जो कल्चर पुरानी सरकारों का था, केवल गाना बजाना, बातें करना, परंतु स्वास्थ्य की दिशा लगातार बद से बदतर हो गई थी। और ऐसे में दिल्ली की जनता ने ये महसूस किया, हर मन ने ये बोला कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी, और देश की राजधानी की ये हालत थी पिछली 27 साल की सरकारों के शासनकाल में कि 1000 व्यक्तियों पे मात्र 0.42 हॉस्पिटल बेड, यानी एक बेड भी दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के लिए मुहैया नहीं करा सकी। वो अस्पताल जो दिल्ली सरकार के थे, उनमें 38 अस्पतालों में मात्र 6 MRI, मात्र 12 CT स्कैन्स और दवाइयों की कमी, मशीनरी की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, डॉक्टर की कमी, नर्सेज, पैरामेडिकल, हर चीज की शॉर्टेज। पेशेंट आता, गेट से ही लौट जाता, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं। और उस हेल्थ के मॉडल की वो बात करते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दे दिया। एक नाम कहीं से खोज लाए, मोहल्ला क्लिनिक, और उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। वो पोटा केबिन जो सड़क किनारे नालों पे बनाए गए, बड़ी सी अपनी फोटो लगाई गई, बड़ी सी, ताकि आते जाते हजारों लोग उनकी तस्वीर देख सके। अंदर ना दवाई, ना मेडिकल स्टाफ, और मेडिकल स्टाफ डॉक्टर के नाम पे एक व्यक्ति जिसकी डिग्री का भी नहीं मालूम, और उसे ठेका दिया गया कि भाई पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे, आप अटेंड कीजिए। और जिसका ध्यान पेशेंट के इलाज पे नहीं था, गिनती में था। आज कितने हो गए? और दिल्ली भर में जहां भी खुले, बड़े बड़े बिल दवाइयों के, मरीजों के, कैलकुलेशन ऐसी कि 200 मरीज अटेंड कर लिए। अरे भाई, एक मरीज पे अगर 5 मिनट भी लगाए तो इतने तो आपके वर्किंग आवर नहीं थे, जितने का आपने डेली का पर्चा भेज दिया। हर जगह भ्रष्टाचार के चलते दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज में भ्रष्टाचार, आपकी हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार। 22 हॉस्पिटल बिल्डिंग सालों से शुरू हुई, आज तक पूरी नहीं हुई, और उनका काम बंद पड़े हुए 4-4, 5-5 साल से वो काम बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली को छोड़ के जाने वाली पिछली सरकार, और उसके बाद आई जनता की चुनी हुई, जनता के मन से बंधी हुई आज की वर्तमान सरकार। मुझे आज भी ध्यान है, जिस दिन 20 फरवरी को सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, माननीय नड्डा जी का फोन आया, आज की आज ही हमें आयुष्मान योजना लागू करनी है। सेम डे, सेम डे। तुरंत आपके आदेश पे उस 20 तारीख को, 20 फरवरी को, जिस दिन हमने शपथ ली, हमने पहली कैबिनेट बुलाई, और उस पहली कैबिनेट का पहला निर्णय हमने आयुष्मान योजना को पास करने का किया। ये थी आज की अपनी सरकार। वर्षों से लटका हुआ, अटका हुआ, भटका हुआ आयुष्मान योजना का निर्णय जो दिल्ली की जनता के हित के लिए था, वो जो लागू नहीं हो पा रहा था, उससे लागू किया गया। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी ने बताया
कि आज तक लगभग 4 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है। 2 लाख लोग दिल्ली के 70+ आयु के वय वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और लगभग 2258 लोगों का अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होके इलाज हो चुका है। 108 हॉस्पिटल आयुष्मान के लिए पैनलाइज हुए और लगातार उसके बाद से एक एक काम जो दिल्ली की जनता के हित के लिए होना चाहिए था उसको हमने करना शुरू किया। वो जो पैसा दिल्ली आरोग्य मंदिर के लिए केंद्र सरकार ने 4.5 साल पहले दिल्ली की सरकार को दिया था, 1750 करोड़ रुपए, अपने अहम में और न जाने किस वहम में पिछली सरकार ने वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए, आरोग्य मंदिर नहीं बनाया। जबकि आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक का कोई कंपैरिजन नहीं है। आरोग्य मंदिर यदि यहाँ है तो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ है। एक एक सुविधा जो आरोग्य मंदिर के अंदर दी गई, आपकी टेस्टिंग्स वहाँ पर है, वैक्सीनेशन वहाँ पर है, इंजेक्शन, दवाइयाँ, सब कुछ वहाँ है। वहाँ पे पूरी तरीके से ट्रेंड डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ है। फैमिली प्लानिंग के लिए मदद वहाँ पर है, बुजुर्गों की केयर वहाँ पर है। एक एक काम जो एक आप आरोग्य मंदिर में जाते हैं तो प्राइमरी हेल्थ के लिए बेस्ट सॉल्यूशन इन 1100 आरोग्य मंदिर जिनका बनना तय हुआ उनके अंदर दी जानी थी। पिछली सरकार ने नहीं किया, परंतु हमारी नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी ने कहा कि भाई ये 1750 करोड़ रुपए, रेखा जी बिल्कुल 1 रुपया भी जनता के हित का वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपके पास मात्र 8 महीने हैं, इस 8 महीने में 1150 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनने चाहिए। जुट जाइए, लग जाइए और आपकी सरकार इस काम को पूरा करके दिखाए। मैं खुशी से बताना चाहती हूं आदरणीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को कि सर अभी तक लगभग 100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में तैयार हो चुके हैं, जिनमें से हमने 34 का उद्घाटन कर दिया और अगले बाकी के जो 70 हैं उसका उद्घाटन हम इसी माह में करने वाले हैं। और इसके बाद हर महीने 100 आरोग्य मंदिर हम जनता को सौंपते जाएंगे ताकि 31 मार्च से पहले पहले ये 1100 आरोग्य मंदिर का जो टारगेट है उसको हम पूरा कर पाएं और जनता को समर्पित कर पाएं।